और हम उसको यूज़ करके हमारा पूरा दिन खराब करते हैं कि नहीं सामने वाले का, बताओ करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? मैं तो करती थी, अब नहीं करती हूँ लेकिन मैं करती थी। अब हमें वो छोड़ना है बात। जो बीत गया वो कभी आएगा क्या? जो बात पहले हुई अपनी वो कुछ बदल सकती है नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, वाणी के माध्यम से बोलकर पूरा खराब कर देते हैं ना। और बार बार याद दिलाकर उस चीज़ को क्या करते हो, सामने वाले को हैमर हथौड़ा मारते रहते हैं। उसको याद नहीं हो तो भी हम उसको याद दिलाते, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया, तुमने पता है मम्मी, मैं आई जब सासू माँ ऐसे करी थी, मम्मी जी आपने ऐसे किया था। अब छोटी के साथ तो नहीं कर रहे, वक्त का तगादा है वो। और दूसरा है, हमने देखा कार्मिक होता है। आप अगर पिछले जन्म में आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते आपके, क्योंकि एक चीज़ हरदम याद रखो, आप क्या सोचते हो कि हर बार आपको कोई नया मिलेगा? कई जन्मों तक आपको सही यही जन्मों में कभी कोई हस्बैंड बन जाएगा, लेडीज बन जाएगा, कोई जेंट्स बन जाएगा, कोई बच्चा बड़ा बन जाएगा, लेकिन वही परिवार आपको मिलेगा। आपने जो बोया है वही आपको काटना है। और ये मैंने अभी प्रत्यक्ष में राशि से जुड़ने के बाद कितने लोगों की हम कार्मिक हीलिंग करते हैं और लिटरली मालूम क्लियर दिखता है उनके रिश्ते इसके खराब इसलिए है। एक ही घर में दो हुए हैं, एक के साथ बहुत अच्छा, एक के साथ खराब है। फिर एक के साथ सास कैसे अच्छी हो सकती है? नेचर खराब है तो दोनों के साथ हो सकता ना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पहला तो कार्मिक होता, दूसरा क्या होता, दूसरी क्या होती, वाणी। क्योंकि आप वाणी से नारायण है शब्दों का इस्तेमाल। एक कहता है, अब अगर वो जो पूछ के करती है तो जो बड़ी वाली क्या, अगर बड़ी छोटी है तो क्या वो मम्मी को पता है छोटी के जैसे ला दीदी हमें को ना वो करना नहीं आता, चापलूसी करना नहीं होता, बार बार पूछना नहीं होता, मेरी आदत नहीं है। वो चापलूसी नहीं है बाबू। अगर हम अपनी माँ को भी तो 2 बार पूछते हैं ना कि मम्मा कुछ वो बात है क्या, बनाने से पहले अगर आप लोग घर में अगर खाना पूछ के बना लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? नहीं। राशि क्या बोलती पता है कि हमको केयर अकाउंट खोलना है। केयर कौन सा? CARE, है ना? केयर अकाउंट किसको बोलते हैं? अगर केयर अकाउंट खोलते हैं हम अपना, तो हम मरने के बाद भी हम जीवित रहते हैं। हम मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। कैसे? अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी सासू माँ को या आपकी ननद को किसी को भी कोई चीज़ पसंद है, और भी कोई हो, है ना, जो पसंद की चीज़ है, जिस दिन फास्टिंग है या वो कहीं आ रहे, कहीं से आना है या कहीं जा रहे हो, उनकी पसंद की चीज़ बनाकर पैक किए, या उनका बर्थडे है उनके लिए कुछ स्पेशल किए, या आपके फ्रेंड्स हैं कोई आने वाला है, उसमें अगर एक को फास्ट है, बाकी लोगों के लिए सादा खाना होगा, आप एक के लिए फास्ट का खाना बनाओगे, एग्जाम्पल देंगे, उसके लिए याद करके कह रही है उसको फास्ट है, वो आएगी तो क्या खाएगी, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ना, थोड़ी सी साबुदाना खिचड़ी बना देती हूँ उसके लिए, तो उसको कितना याद रहेगा, वो केयर अकाउंट हो गया। वैसे हमारे बड़ों के लिए हम केयर अकाउंट खोल सकते हैं। वो आप रहो ना रहो जिंदा, वो मालूम है कभी बैठ के 2 बात होगी ना 4 लोगों में, तो आप बोलेगी नहीं 100% पता है, देख वो गुजर गई लेकिन आज भी वो याद आती है, उसके घर जाती हूँ या क्योंकि उसने मेरे लिए उपवास का खाना बनाया, इतना ध्यान रखा। सास अगर ज़्यादा क्यों चाहती है बहू को, जो सास क्यों चाहती है, 2 में से अगर एक को ज़्यादा चाहती है, तो एक चीज़ ध्यान रखो, उसका केयर अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा। शायद वो ध्यान देती है कि मम्मी जी आप बैठ जाओ, आप काम कर लो, आपका पैर में दर्द हो रहा हो तो मैं पानी ला दूँ या दवाई ले लो। तो ये चापलूसी नहीं हुई, ये केयर अकाउंट हुआ। तो जब अगर आप किसी की केयर करते हो तो वो आपके अकाउंट में जा रहा है, और ये प्रत्यक्ष अपने आप को 101% बोल सकते हो। हम ससुर जी के साथ रहते थे, सासू जी नहीं थी, और मैंने दिल से बाबू जी की सेवा की, दिल से। तो आज शायद मेरी को इसलिए इतनी अच्छी आई है बाबू। मैं जब भी वो मेरा देखती है, ध्यान देती ना, मुझे याद आता है कि मैंने बाबू जी का जैसे ध्यान दिया वो मेरा ध्यान दिया। तो ये केयर अकाउंट का है कि ऊपर वाला कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, सब कुछ रिटर्न में आपको देता है। तो आपके हाथ में है कि आपको केयर अकाउंट। आप क्या सोचते, समृद्धि पैसा सिर्फ खाली है ना दुकान से आता है? कितने लोग विश्वास करते हैं दुकान से समृद्धि आती है? कैसे आती समृद्धि, कोई बोलेगा?